नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी लाइव। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को 17वां दिन है। आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया है। एक देश एक चुनाव बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय दिया गया। कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर वोटिंग हुई। ज्यादा वोट पड़ने के बाद बिल पेश किया गया। बता दें कि 12:10 के करीब केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया है। विपक्षी सांसदों ने बिल का विरोध किया, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिल पेश करने को लेकर वोटिंग कराई। इसमें 369 सदस्यों ने वोट डाला है। वहीं पक्ष में 220 और विपक्ष में 149 वोट पड़े और इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Thank you, Honorable Speaker, sir. With your permission, I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, Honorable Speaker, sir, with your permission, I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बिना नाम लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की एक सांसद फिलिस्तीन का थैला लेकर घूम रही है, जबकि हम यूपी के नौजवानों को इजराइल रोजगार के लिए भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक युवा इजराइल में निर्माण कार्य के लिए गए हैं, जहां उन्हें रहने खाने की फ्री व्यवस्था और 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिल रही है। तो कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त तो मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप मान के चलिए वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर। यूपी विधानसभा सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि हम लोगों ने भी 4 बार सरकार चलाई, अनुपूरक बजट हम भी लेकर आते थे, बजट खर्च करते थे, लेकिन भाजपा सरकार में बजट तो लाया जा रहा है लेकिन वो खर्च नहीं हो रहा है, उसका बंदरबाट किया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इसके विरोध में है। ये देश में तानाशाही ला रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। देखिए, हम लोग भी 4 बार सरकार में रहे, हम लोगों ने भी अनुपूरक बजट लिया है और उसे खर्च किया है और ये लोग हर बार अनुपूरक बजट लाते हैं और खर्च कर नहीं पाते हैं। क्या हम पूछना चाहते हैं इनको, क्या इन्होंने कहा था कि PWD की सड़कों के गड्ढे हम भर देंगे? क्या गड्ढे पूरे भर गए? क्या देखे इस वर्ष DAP के खाद के लिए मारामारी बड़ी हुई है और दे नहीं पाए हैं, खाद भी नहीं दे पाए हैं, बिजली भी नहीं दे पाए हैं, कोई काम पूरा नहीं कर पाए हैं, बजट खर्च नहीं कर पाए हैं, लेकिन केवल ये बजट ला करके बजट का बंदरबाट कर रहे हैं। संसद भवन में आज एक देश एक कानून का बिल आ रहा है, क्या कहेंगे आप? वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या दिल्ली में? देखिए, समाजवादी पार्टी इसके विरोध में है
और ये तानाशाही पर काम कर रहे हैं और तानाशाही देश में ला रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। शिवपाल जी, एक उत्तर प्रदेश का बांदा जिला अवैध खनन के लिए सेफ जोन साबित हो रहा है। एक बार फिर बरियारी बालू खदान से अवैध खनन की तस्वीरें सामने आई। वही एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खनिज अधिकारी अर्जुन सिंह जनपद में अवैध खनन का सिंडिकेट चला रहे हैं। नरैनी तहसील अंतर्गत संचालित बरियारी बालू खदान में पत्ताधारक संजीव गुप्ता की धमक के चलते अवैध खनन और अवैध परिवहन का खेल धड़ल्ले से खेला जा रहा है। आपको बता दें कि झांसी का शर्मा दलाल के रूप में सक्रिय है, तो वहीं नोटों की खुशबू में मदहोश नरैनी एसडीएम सत्यप्रकाश और तहसीलदार संतोष कुशवाहा को सब हरा हरा नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एनआर, क्या अवैध परिवहन और क्या अवैध खनन अधिकारियों की साठगांठ के चलते सब धड़ल्ले से चल रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि गुमराह जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह क्या कार्रवाई करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है। जनपद चंदौली में सरकारी तालाब पर मनबड़ों ने अवैध कब्जा कर लिया। जी हां, अतिक्रमण हटवाने के लिए ग्रामीण व ग्राम प्रधान तहसील के चक्कर काट रहे हैं। आपको बता दें कि 2 वर्ष पूर्व तत्कालीन एसडीएम ज्वाला प्रसाद ने तालाब से अवैध कब्जा हटवाने का आदेश दिया था। साथ ही एसडीएम ने अवैध कब्जाधारियों के ऊपर जुर्माना भी लगाया था। वहीं आपको बता दें कि प्रधान का यह आरोप है कि एसडीएम के आदेश के बावजूद भी तहसील प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? शिवमंगल सिंह। कहाँ के रहने? ग्राम प्रधान भास्करपुर। प्रधान जी, क्या समस्या आपकी? समस्या सर जी हमारी ये है कि हम ये तालाब के मामले में वो दिए थे एप्लीकेशन, तो आदेश हो गया है ज्वाला प्रसाद के समय का ही। कितने समय पहले आदेश हुआ था? 2 साल हो गए सर। फिर उसके बाद अधिकारी के यहाँ डीएम साहब को भी दिए, एसडीएम साहब को दिए, तहसीलदार साहब को दिए, बस बुलाते हैं, बस चलिए ठीक है हो जाए। आदेश में क्या था? उन्होंने आदेश किस चीज पे किया था? क्या करने? तालाब के में क्या करने के लिए आदेश दिया था? अतिक्रमण पूरा एकदम सफाई करने के लिए। तालाब सरकारी है? जी हाँ, सरकारी है। कितने रकबे का हुआ? 2 बीघा 16 बिस्सा। और मौके पे इस समय तालाब में इस समय मात्र 10-15 बिस्सा करीब बचा होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर यहाँ पे आरसी सेंटर हम बनवा रहे थे। ये अपने इधर जमीन पे यहाँ कचरा वचड़ा सब गाँव का आता है, तो यहीं पे नेव खना रहा था। तो यहीं पे एक लोग थे भोला चौहान, जिन्होंने आके मुझे फरसे से मारा, यहाँ पे मारा है। हाँ, और देखिए अगर ये जैकेट नहीं पहने होते तो हमारा हाथ कट गया होता। किस लिए उन्होंने मारा था? अब पता नहीं किस लिए मारा थे, जो कि सरकारी जमीन यहाँ पे उनका कुछ है भी नहीं। तो कब्जे का ये मामला कितने समय से चल रहा है? ये कब्जे का मामला तो 3 साल से चल रहा है। उसके बाद आपके द्वारा तहसील में एप्लीकेशन दिया गया था? हाँ दिए। कब दिया गया था? अभी आज हम फिर देख के आए हैं एसडीएम साहब को। क्या बोली है? बोलिए ठीक है हो जाएगा प्रधान जी, कहीं घबरा रहे हैं, और उससे पहले बोले थे दिवाली से बाद आपका काम हो जाएगा प्रधान जी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते हैं मतलब सफाई हो जाए, थोड़ा बढ़िया दिखने में लगे और सीढ़ी उड़ी बन। खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से है। जनपद में सामाजिक संगठन के नाम पर यौन उत्पीड़न का धंधा चल रहा है। ये आरोप कमांडर पर लगा है। आपको बता दें कि चिंगारी संगठन की महिलाओं ने संगठन सचिव राजा भैया पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। महिलाओं ने आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया। महिलाओं का आरोप बात न मानने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने और वीडियो वायरल करने की धमकी देता है। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से आरोपी के खिलाफ जाँच कराकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। से आई हैं? जी, हम नरैनी थाना क्षेत्र से आए हैं। क्या मामला है और यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय क्यों आना पड़ा आपको? सर, जो राजा भैया डायरेक्टर अतर्रक है विद्याधन समिति के, हाँ। तो वो हम लोगों को इतना प्रताड़ित कर रखा है कि अब हम कह नहीं सकते हैं। जब हमारी शुरुआती हुई थी 2020 में, हमें ये सब मामला उनके विद्याधन समिति का पता नहीं था कि कितना फर्जी केस हो रहा है। लेकिन जब वहाँ पे नए नए डोनर आते रहे तो ये हमें ही, जब 2 दिन का मतलब मीटिंग होती रही, तो अक्सर मुझे हमेशा रोका करता रहा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरे साथ यह क्या करने वाला है। जब वो डोनर आते रहे तो उनका बिस्तर लगाना, उनके कमरे में दूध लेके जाना, उनको खाना देना, ये सब करवाता रहा। इसके बाद जब सारा मतलब सब लोग 12 बजे के बाद सो जाते रहे, तो ये फिर हमारी खबर लेता रहा। जब जिस कमरे में हम सोते रहे, पहले इधर उधर देखता रहा, फिर आके हमारे साथ सिटकी खोल के हमारे बिस्तर में लेटना, हमें जो है कपड़े उतारना, हमारे साथ बलात्कार करना, ये सब हमारे साथ करते चला रहा था। कितने दिनों से ये सब हो रहा था? ये जो है तो 2022 में है, मैंने काम छोड़ा था। मैं 1.5-2 साल सीमा के भाइयों को केस में मैंने फंसाया है, वैसे तेरे भाइयों को भी फंसा दूंगी। कितने दिनों से ये कर रहा था बराबर? ये जो है तो 2020 से शुरुआत, जैसे मैं आई थी वैसे ही मेरे साथ कर रहा है। कितनी बार दुष्कर्म हो चुका है अब तक? ये जो है तो 2-4 बार हो चुका। जैसे मतलब नाइट में रुकती रही वैसे मेरे साथ होता रहा, लेकिन इतना दबाव बना के रखा था कि तुम किसी से कहना भी नहीं। अच्छा ये बताइए, आपने एक और मुकदमा दर्ज किया था फर्जी आशीष सागर के ऊपर। जी जी जी। तो उसमें वो तो झूठा निकला। हाँ, वो झूठा तो निकला। क्या कारण है कि ये भी सच्चा हो? नहीं, हाँ, इसलिए आप एक मुकदमा वैसे भी फर्जी लगा जी, चुकी हैं। फर्जी मैंने
लगाया था। हाँ। लेकिन मैं इसी के दबाव में आके लगाया था। अच्छा। जी जी, क्योंकि एप्लीकेशन ये खुद स्वयं से लिखा था। 3 दिन एप्लीकेशन लिखा पड़ा रह गया। इसको मैंने कहा था कि मैं एप्लीकेशन में साइन नहीं करूंगी क्योंकि मैं गरीब महिला हूँ, मैं आपके यहाँ मजदूरी करती हूँ। ये भी कह रहा था कि तुम 24 घंटा हमारे ही कॉल में व्यस्त रहो। अच्छा, अब तक कितने मुकदमे लगवा चुका है ये लोगों के ऊपर? अब तक जब से 2020 से मैं आई हूँ तब से मुझे पता चला कि एक गुड़िया का हो गया, फिर केसरिया का हुआ, सीमा का मामला पहले हो चुका। दुष्कर्म कर चुकी है? जी जी, वही करता है? वही करता है। अच्छा। फिर इसके बाद में जो तब मेरा ही मामला आ गया आगे, तो ऐसे कर और फर्जी मुकदमे कितने लोगों के ऊपर लगाया है इसने? ये सब फर्जी है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है मेरी समझ में। अच्छा जी, क्योंकि इसका यही धंधा है। अच्छा। जैसे अब मैंने मुकदमा शीश सागर भाई के ऊपर लगाई, उसमें 1.5 लाख रुपया है। ये मुझे इतना दबाव दिया कि तुम पैसा दे दोगे, लेकिन मुझे ये था कि अगर पैसे में जब पासबुक मेरी जमा हुई थी तो तेरी भी लड़की थी, महिला थी, उनकी पासबुक क्यों नहीं लगाया, क्यों मेरा नाम दिखाया था? इसका मेरा बहुत तारज मतलब इतना तनाव हो गया था कि 15 अगस्त को मैंने वहाँ गई, मुझे ऊपर मतलब इतना बेइज्जती किया कि मंच में ना लाना। सब लोग बोले कि ललिता को बोलो गाना गा के वो डिब्बा जैसा सुराग चलता है, मतलब इतनी बेइज्जती मेरी किया था। लेकिन मैंने वहाँ से अपनी जान और इज्जत बचा के फिर चली गई। अभी तक कितने लड़कियों के साथ ये बलात्कार कर चुका है? ये 2020 से पहले हमने सुना था कि लड़कियों के साथ रेप करता है, लेकिन जब मैं आई थी तो कम से कम 2-4 लड़कियां तो है ही है ऐसी। क्या रेप भर करता था या उनका वीडियो भी बना लेता था? ये रेप भी करता था, अब ब्लैकमेल के लिए वीडियो भी बना लेता था। आपका भी बनाया? धमकी जिंदगी तुम्हारे ही वीडियो बनाए? हाँ जी, वीडियो की तो धमकी दे रहा था कि तुम्हें समाज में जीने नहीं देंगे हम। फिर वहाँ पर जैसे बाजार आती हूँ जाती हूँ तो रास्ते में ये रोक कर मुझको मेरे पति को जान से मारने की धमकी देता है। एक बार तो उसने एक मुस्लिम महिला है फरीदा, उसके घर में धमकी दी। फरीदा के सामने मुझे कहा तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे पति को सबको जान से मरवा दूंगा, ट्रक चढ़वा दूंगा अगर तुम मेरे यहाँ काम करने नहीं आई। तो धीरे धीरे करके सर ये सारा कुछ चलता रहा और अभी फिर से मुझे लोगों से इधर पता करना है कि मैं मतलब घर पे रहती हूँ कि यहाँ रहती हूँ कि वहाँ रहती हूँ, पता करता है, मेरे परिवार को पता करता है। सर इससे हमारी जान बचाई जाए, हम इससे बहुत बहुत परेशान हैं। किस तरह से मानसिक प्रताड़ित हैं आप? मानसिक सर फोन करवाता है, कभी शिव कुमार गर्गी के द्वारा हमें फ़ोन करवाया जाता है वहाँ दबाव बनाने के लिए कि हम उसके हाथ पैर जोड़ें, क्योंकि गलती हमसे हुई है। हमने उनके यहाँ काम छोड़ दिया, उनका मन का नहीं किया, तो भी हम उनके जाके पैर छुए है। उसका तो धंधा ही है, चिंगारी संगठन और विद्याधाम समिति राजा भैया के द्वारा। रीनू मसूरी खिरवा की रीनू जो एक कुशवाहा के ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा लगाए हुए है, गिरवा थाने में दर्ज है। सीमा के साथ उसने बलात्कार किया, वो दर्ज है। ललिता के साथ उसने बलात्कार किया, वो मामला अभी आ रहा है और ये मामला चल रहा है। और जब बलात्कार करता है, करवाता है महिलाओं से, लगवाता है केस को, तो जो पैसा उसमें मिलता है उसका आधा पैसा उसको चाहिए और आधा उसको चाहिए, उस महिला को चाहिए। ये उसका धंधा है और ये काम है, ये वो करवाता है। और इस ललिता ने लिखित में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। जो आशीष सागर का केस हुआ था, इसके ऊपर बंदूक रखकर इसके परिवार के ऊपर कि तुम अगर ये नहीं करो, क्योंकि उसकी पहले से दुश्मनी थी आशीष सागर के साथ में, तो इसको धमकी देकर कि तुम मेरे यहाँ काम करती हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें काम से हटा दिया जाएगा। आशीष सागर के ऊपर भी फर्जी लगाया गया? हाँ, उसके ऊपर भी फर्जी मुकदमे लगाया गया है। आशीष सागर के ऊपर? आशीष सागर के ऊपर ललिता द्वारा लगवाया गया। और कितने लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाए गए? अभी देखिए, एक गुड़िया है मसूरी खिरवा की, एक गुड़िया मसूरी खिरवा की है, वो फर्जी मुकदमे लगवाती है। इसी तरह छेड़छाड़ के मुकदमे। एक केसरिया नाम की महिला है अतर्रा की, लाल थोक बस्ती की, वो फर्जी मुकदमे लगाती है। इसी तरह मतलब उसी के कहने पे लगाती है। एक बाबूपुर की गुड़िया है जो उसने भी आशीष सागर के ऊपर केस लगाए थे 2023 और 13 के आसपास। वो तो बलात्कार का था, वो भी फर्जी था। ये मतलब फर्जी की एक दुकान खोल के बैठे हैं ये लोग, ये पूरा चिंगारी संगठन फर्जी। अब मतलब हम अगर कुछ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे परिवार को भी ऐसे ही फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। तो सर बताइए ऐसे कैसे हम लोग, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है ना, हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनको भी तो डर है, खतरा है, तो कैसे उन्हें बचाएं? जी। तो सर समस्या ये है कि आप लोग हमें बचाइए उस आदमी से, या तो फिर हम लोग फिर हाथ में हत्या ही कर ले तो हमारा परिवार भी सेफ रहेगा, तो हम लोग भी सेफ रहेंगे। तो ये उसका काम है। ठीक।
खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से है। रामपुर के थाना पटवाई क्षेत्र में पुलिस द्वारा रात्रि चेकिंग गश्त कर रहे थे, तभी जौलपुर रोड पर गंदे नाले के पास पीडब्ल्यूडी बैरियर के पास एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति सवार आते दिखाई दिए। पुलिस वालों को देखकर आपको बता दें कि दोनों बदमाशों ने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा करते हुए जवाबी कार्रवाई फायरिंग की गई। पुलिस और गौकशी के आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ में गौकशी का आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। वहीं आपको बता दें कि आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। थाना पटवाई क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला सर? कल देर रात में पटवाई थाना क्षेत्र की पुलिस जौलपुर रोड पर सुरागरसी पतारसी और चेकिंग में लगी हुई थी। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखे, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन लोगों ने मोटरसाइकिल नहीं रोकी और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, आत्मरक्षात्मक फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया। पकड़े गए बदमाश का लंबा आपराधिक इतिहास है, गोकशी के मामलों में संलिप्त रहा है। अभी 2 दिन पहले पटवाई क्षेत्र में जो गोकशी की घटना हुई थी उसमें वो शामिल था। उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, तमंचा, गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि वो किन घटनाओं में संलिप्त था और उसके साथ कौन कौन लोग थे। जो भी तथ्य आगे और प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से है। बांदा जिले के चिल्ला थाना क्षेत्र के सहूलपुर गांव के मोड़ के पास में सोमवार को तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन की टक्कर से बाइक सवार विवाहिता और उसके चचेरे भाई की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि चालक जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। वहीं जिला पुलिस ने मृतकों के परिजनों को बुलाकर दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। खबर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से है। जनपद संत कबीर नगर ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारियों से नाराज युवक ने बड़ा कदम उठाया। युवक ने ब्लॉक परिसर में खुदकुशी करने की कोशिश की। वहीं आपको बता दें कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर कई बार युवक ने शिकायत की पर सुनवाई नहीं हुई, जिससे परेशान युवक ये कदम उठाया, जिसका वीडियो भी आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बघौली ब्लॉक परिसर का बताया जा रहा है।